ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इजराइल पीएम नेतन्याहू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा नेतन्याहू से बड़ा कोई मुजरिम और ब्लैकमेलर नहीं है। ईरान विवाद पर उन्होंने ये बयान दिया है। ब्लैकमेलर तो सबसे बड़े नेतन्याहू है। नेतन्याहू ने हमला किया, 165 बच्चे मार दिए, गाजा के अंदर 1 लाख लोगों को मार दिया। तो नेतन्याहू से बड़ा तो युद्ध अपराधी कोई भी नहीं है। देखिए, राम राज्य के अंदर तो जो राम राज्य की बात करते हैं उसके अंदर तो भरत के भी जो कैरेक्टर है उसको भी जरा देख लें। अगर बहुसंख्यक यहाँ राम है तो अल्पसंख्यक यहाँ भरत है। भरत के साथ क्या आप इंसाफ कर पा रहे हो? अगर आप राम राज की बात कर रहे हो तो बताओ आप भरत के साथ इंसाफ कर पा रहे हो क्या? वाराणसी के यूपी कॉलेज में उस वक्त सनसनी फैल गई जब छात्र सूर्या सिंह को परिसर के अंदर गोली मार दी गई। घायल छात्र को गंभीर हालत में मलदहिया स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक हॉस्टल के अंदर ही दूसरे छात्र ने फायरिंग की। घटना के बाद कॉलेज में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कई छात्र छात्राएं परिसर छोड़कर घर लौट रहे हैं। वहीं गेट पर विरोध प्रदर्शन भी जारी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। वाराणसी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आज सुबह लिखा उदय प्रताप कॉलेज पर ताबड़तोड़ गोलियों से एक छात्र, बीए का छात्र माना जा रहा है, सूर्या सिंह नाम बताया जा रहा है, उस छात्र को 5 राउंड गोली चली है। 5 राउंड गोली से उसे भून दिया गया। और जो कि मैं बता दूं कि अब वो ट्रामा सेंटर में पहुंचा हुआ है, जो कि प्रशासन पूरी तरह देखिए छत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यूपी कॉलेज एक बड़ा कॉलेज माना जाता है, जो कि आज सुबह में ही इस कॉलेज में एक छात्र को गोली मारकर जो पूरी तरह से भून दिया गया उस छात्र को लेकर पूरी तरह से कॉलेज परिषद में एकदम बिखरा हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरह से यहाँ प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है। अब देखने की बात होगी कि क्या उस छात्र को कब तक न्याय मिलती है या नहीं, और प्रशासन क्या प्रधानाचार्य की मांग की जाती है। प्रधानाचार्य के सह पर ये जो हत्या की गई है वो प्रधानाचार्य के सह पर हुई है। क्या प्रधानाचार्य को निलंबित किया जाता है या नहीं, देखने की बात होगी। मुंशी टीवी से पंकज तिवारी, वाराणसी। वाराणसी में यूपी कॉलेज में 2 छात्रों के विवाद के दौरान फायरिंग हुई। एक छात्र घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वाद विवाद के दौरान 2 छात्रों के बीच में वाद विवाद हुआ। उसी वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में दूसरे छात्र के द्वारा पिस्टल निकालकर गोली चलाई गई। जो एक छात्र को लगी है उसे तत्काल हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। जो तहरीर है वो ली जा रही है, बाकी छात्रों के साथ वार्ता की जा रही है। शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको पुलिस संपन्न करवा रही है। देखिए, अभी इस तरह की कोई सूचना है, स्पष्ट सूचना कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है। उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। डॉक्टर्स अभी उसे चेक कर रहे हैं। पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, डॉक्टर की टीम लगी हुई है। जो कार्रवाई है वो की जा रही है, साथ ही साथ भी उसका इलाज। देखिए, अभी ये सब चीजें वेरिफिकेशन का पार्ट है। अभी इनिशियल स्टेज पर आपस में वाद विवाद के दौरान अचानक प्रोवोकेशन में ये घटना हुई है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। 7 टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। वाराणसी में गंगा में इफ्तार पार्टी मामले में सभी 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोर्ट ने आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी मांगी है और 23 मार्च को बेल याचिका पर सुनवाई होगी। इफ्तार के नाम पर गंगा में बिरयानी खाने का उन पर आरोप लगा है। पेशी के दौरान आरोपी रोते हुए नजर आए, वहीं परिजनों ने माफी की गुहार लगाई। देखिए, इसमें जो टर्निंग पॉइंट था उसमें जो नाविक थे, जैसा कि हमने पहले बताया था, रंजन साहनी और अनिल साहनी का बयान जो विवेचक ने पर्चा नंबर 4 पे दर्ज किया था, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पढ़ के कोर्ट को सुनाया और यह बताया कि उसके इच्छा के विपरीत नाव को ले जाया गया, उसको जबरदस्ती ले जाया गया। लिहाजा इसमें बीएनएस की धारा 308(5) बनती है, जिसमें 10 साल की अधिक की सजा है। कहने का मतलब इस मामले में जो शुरुआत में जो एफआईआर थे, जो हल्के प्रकृति के धाराओं में थे, अब विवेचना के बाद इसमें 308(5) की बढ़ोतरी हुई है और उसको कोर्ट ने उसमें रिमांड स्वीकृत कर लिया। 2 पेज का उन्होंने लंबा चौड़ा आदेश दर्ज कराया है और उस आदेश के तहत कोर्ट ने उनका न्यायिक
कुशीनगर से एक वीडियो वायरल होने के बाद माहौल गरमाया हुआ है। बताया जा रहा है कि नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र के एक स्कूल कार्यक्रम में छात्रा को बुर्का पहनाकर डांस कराया गया, जिससे लोगों में नाराजगी है। सूत्रों के मुताबिक छात्रा हिंदू समुदाय से बताई जा रही है। मामले में स्कूल की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। प्रशासन की कार्रवाई पर अब सबकी नजर है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खेत की मेड़ को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि दबंगों ने लाठी डंडे और सरिया से पिता पुत्र पर हमला कर दिया, जिसमें मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे एम्स रेफर किया गया है। पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और बिजनौर में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई है। बारिश के बावजूद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मस्जिदों के बाहर सुरक्षा संभाली। नगीना CO और SDM ने नमाजियों से संवाद किया। वहीं शेरकोट थाना प्रभारी भी लोगों से बात करते हुए नजर आए। नमाज के बाद मुल्क की तरक्की और भाईचारे के लिए दुआ मांगी गई। पूरे जिले में अमन चैन का माहौल देखने को मिला। संभल में जामा मस्जिद में जुमा अलविदा की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच हुई और बारिश के बावजूद नमाजियों के लिए टेंट तंबू की व्यवस्था की गई है। मस्जिद के सभी रास्तों पर पुलिस फोर्स तैनात है और ASP खुद मौके पर मौजूद है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से CCTV के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है ताकि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। परंपरागत तरीके से जो ऐसे पहले अपनी नमाज पुरसुकून होती आई है, उसी तरह से पूरा इंतज़ाम है और हमारी शाहजहां कमेटी और उसके वॉलंटियर्स लगकर जो है पूरा जो पर्दे हैं, शामियाना हैं, सफ़े वगैरह हैं, सब पूरा पानी वगैरह का इंतज़ाम कर लिया गया और इंशाअल्लाह पुरसुकून नमाज कराई जाएगी। कानपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में दूध के टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात करीब 3 बजे मूसानगर रोड पर हुई है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क का विरोध कर जाम किया है और विरोध किया है। हालांकि पुलिस ने समझाकर स्थिति को शांत कराया। ACP कृष्णकांत यादव ने बताया कि परिजनों को नियमानुसार सहायता दी जाएगी और मामले की जाँच जारी है। देखिए, आज करीब 3 बजे के आसपास सूचना मिली कंट्रोल के माध्यम से कि ये जो मूसानगर रोड पे शाखा जनवारे के पास से एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 3 युवकों की दुखद मृत्यु हुई है। उसमें हमारे सर्किल के सभी थानों की फोर्स मौके पर पहुंच करके परिजनों में थोड़ा आक्रोश था। उनके द्वारा रोड को जाम किया गया था, लेकिन उनसे वार्ता की गई। उन्होंने अपने मांगों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है जिला अधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए। उनको ज्ञापन उनको लिया गया है और उनको जो है नियमानुसार जो भी देय है आर्थिक लाभ होगा उससे उनको अवगत भी कराया गया और उनको कहा गया कि हर संभव उनको मदद का प्रयास नियम कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा। महोबा से बड़ी खबर है, जहां CMO कार्यालय के बाबू जितेश सोनी को विजिलेंस टीम ने होटल में रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बाबू रिश्वत लेने की कोशिश कर रहा था, तभी टीम ने उसे दबोच लिया। उस पर भ्रष्टाचार और सरकारी दायित्व का उल्लंघन का आरोप है। विजिलेंस ने जितेश सोनी को कस्टडी में लेकर न्यायिक प्रक्रिया शुरू कर दी है और कार्यालय में भी जाँच की संभावनाएं जताई जा रही है। घटनाक्रम हमारी पोस्टिंग पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई में थी। हम 2010 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कबरई में तैनात हैं। तो अभी अगस्त 2024 में CMO साहब द्वारा हमें कबरई से पनवाड़ी अटैच कर दिया था। तो जब से हम वहीं थे अगस्त 2024 से पनवाड़ी में, तो अब जो है CMO साहब का रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट के समय ये बात चल रही थी कि भाई पैसा दे दो तो वापस हो जाएगा। तो जितेश सोनी जो है CMO साहब के माध्यम से बात कर रहे थे हमसे। तो इन्होंने पहले हमसे 3.5 लाख की मांग की, तो भाई आप 3.5 लाख दे दो। तो हमने कहा तो हम नहीं दे पाएंगे, सब मेरा कर्मचारी है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम बात करके बताते हैं साहब से। फिर उन्होंने कुछ दिन बात किया तो बोले साहब 2 पे आ गए हैं, बोले अब 2 से कम नहीं होगा। सहारनपुर के बेहट थाना इलाके के जसमौर गांव में महिला से छेड़खानी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस तुरंत पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। थाना बेहट पर एक वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई, जिसमें कि उन्होंने बताया कि उनके पड़ोसी जो कि जसमौर पठानपुरा निवासी हैं, उनके साथ एक व्यक्ति ने उनके साथ छेड़खानी की और अन्य कुछ व्यक्तियों द्वारा मारपीट भी की गई है उनके घर वालों के साथ। इस लिखित सूचना पर थाना बेहट पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें पुलिस द्वारा 4 इंजर्ड व्यक्तियों का मेडिकल कराया, जिसमें कि अभी सभी की स्थिति सामान्य है और इसमें जो 2 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। अन्य जो आरोपीगण हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।
जालौन के कोच कोतवाली इलाके के सागर चौकी तिराहे पर मिठाई की दुकान में गैस रिफिलिंग के दौरान जोरदार धमाका हुआ। कॉमर्शियल सिलेंडर में घरेलू सिलेंडर रिफिल करते समय पास में दूध गर्म हो रहा था, जिससे चिंगारी लगी और सिलेंडर फट गया। धमाके से दुकान और आसपास के शीशे टूट गए। दुकानदार झुलस गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।